हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों, आजकल लगभग हर एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर रीजनिंग और एप्टीट्यूड है वो एक प्रकार से कंपलसरी हो गए हैं और इसके अंदर भी हम वो टॉपिक लेने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम्स के अंदर मुख्य टॉपिक बनते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सीरीज या संख्या श्रेणी। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर हमें एक नंबरों की, संख्याओं की एक श्रेणी दी जाती है और हमें यह ढूंढना पड़ता है कि अगला पद कौन सा होगा, या फिर बीच में से कोई संख्या गायब कर देते हैं और यदि वो नंबर सीरीज है उसी क्रम में चलती रहे तो उस बीच वाले जो गायब है स्थान, उसके अंदर कौन सा नंबर आना है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे और हम लगभग सभी प्रकार के जो इस सीरीज बनाने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर हम देख लेंगे। दोस्तों, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 6, 10, 15, 21 और इससे अगले पद पर कौन सा नंबर आएगा। दोस्तों, संख्या श्रेणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर या तो उन संख्याओं के अंदर जो पद है उनके अंदर जो अंतर है वो या तो बढ़ते हुए क्रम में मिलता है, यानी कुछ न कुछ जोड़ दिया जाता है, या फिर घटते हुए क्रम में मिल सकता है, कुछ न कुछ घटा दिया जाता है। लेकिन कुछ न कुछ का अर्थ ये नहीं है कि बिना किसी व्यवस्थित क्रम के हर कुछ घटा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। या फिर दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि गुणा कर दिया जाए, पहले पद को दूसरे पद से गुणा करके तीसरा पद बना देवे, इस प्रकार। या फिर दोस्तों, किसी संख्या से सभी के अंदर भाग लगा दिया जाए। ये चार मुख्य टॉपिक हमें ध्यान में रखने हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। दोस्तों, इसके अलावा किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है यदि स्क्वायर करते जाए, या फिर किसी संख्या का क्यूब। दोस्तों, इस गुणा में आगे जोड़ या बाकी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से गुणा किया फिर 3 जोड़ दिया, या 3 से गुणा किया 1 जोड़ दिया, 3 से गुणा किया 2 घटा दिया, 5 से गुणा किया एक बार 1 जोड़ दिया है, एक बार 1 घटा दिया है, इस प्रकार। इसी प्रकार भाग में भी जोड़ या बाकी का मिश्रण है वो कर सकते हैं, भाग और फिर कुछ न कुछ संख्या जोड़ देंगे या घटा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों, स्क्वायर नंबर हो उसमें भी जोड़ या बाकी कर सकते हैं। इसी प्रकार क्यूब में भी जोड़ या बाकी सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक प्राइम नंबर की सीरीज होती है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। इसके अंदर कोई पैटर्न, कोई रूल नहीं लगेगा, हमें केवल ये देखना पड़ता है कि सारे के सारे नंबर है वो अभाज्य संख्याएं है या नहीं है। या फिर दोस्तों, नंबर का खुद का कोई इंडिविजुअल पैटर्न हो सकता है, इंडिविजुअल पैटर्न। ये मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखने हैं। इतने पैटर्न इस प्रकार के बन सकते हैं। लेकिन इस सब के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूं आपको, आप इस जो तीसरे नंबर पे मैंने बताया है इस विधि को जरूर ध्यान में रखिए। गुणा और फिर प्लस माइनस, गुणा और इसके साथ कुछ प्लस या माइनस कर सकते हैं। यह मिश्रण ज़्यादातर सवालों के अंदर लागू हो जाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन है इस संख्या श्रेणी के वो इसी पैटर्न के द्वारा हल होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि यही पैटर्न ज़्यादा काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। दोस्तों, बहुत ईजी सा क्वेश्चन लिया मैंने, एक बेसिक क्वेश्चन है, केवल समझने के लिए कि नंबर सीरीज है क्या होती है और इसके अंदर हम किस प्रकार से सॉल्यूशन है वो करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इनका डिफरेंस 2 का है, यानी दोस्तों पहले पद में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो फिर दूसरा पद आ गया है। अगले में दोस्तों 3 का अंतर है, उससे अगले पद में 4 का, उससे अगले पद में 5 का, उससे अगले पद में 6 का। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। पहले 2 जोड़ा है, फिर 3, 4, 5, 6 और निश्चित रूप से आपको इसका हल आ गया है
और अगले पद के लिए हमें जो पिछला पद है उसमें 7 जोड़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों 21 में 7 जोड़ देते हैं, 28 है वो इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ेंगे, सारे जटिल पैटर्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार शुरू में हमने बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार के लिए हैं ताकि आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये हो गया दोस्तों प्लस का, जब संख्या जोड़ते जाएं। दोस्तों इस प्रकार की सीरीज में इस प्रकार के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अगला पद। वेरी इजी दोस्तों, इन सब के अंदर 2-2 जोड़ते गए हैं, सब के अंदर 2-2 जोड़ा है। यहाँ पे जोड़ में एक एक संख्या बढ़ाते गए हैं, पहले 2 फिर 3 फिर एक एक बढ़ाते गए। इसी प्रकार हमें कितने पद पूछ ले हम आसानी से बता सकते हैं। इस सीरीज के अंदर जो अंतर है वो एक समान रखा गया है, लेकिन प्लस का ही है। ये भी इसी का एक उदाहरण बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो मैंने लिख रखा है और मेरे ख्याल से आपने हल भी कर दिया होगा इसे। 25, 21, 18, 16 और फिर अगला पद। दोस्तों यहाँ पे हम ये देखते हैं, इन दोनों के अंदर 25 में से यदि 21 घटा दिया जाए, 21 में से 25 घटा दे में 4 का अंतर है, 4 कम हो गया है। इसी प्रकार अगले पद में देखिए 3 कम हो गया है, इसी प्रकार अगले में 2 कम हो गया है और आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अब 1 कम होगा तो यहाँ पे 15 है, वो इस सीरीज का अगला पद हो जाएगा। दोस्तों ये माइनस का उदाहरण है और माइनस का उदाहरण इस प्रकार है कि इसके अंदर हर बार घटने वाली संख्या है वो एक एक कम होती जा रही है। कई बार सीरीज हमें ऐसी देते हैं जिसके अंदर सेम संख्या लगातार घटती जाती है, जैसे 486, 386, 286। अगला पद यदि पूछ लिया जाए तो हमें पता है सब में 100 है वो घट रहा है, तो 100 है घट रहा है, इसके अंदर घटा देंगे हम, इसका आंसर 186 इजीली बता सकते हैं। ये माइनस वाली सीरीज है। लेकिन दोस्तों ये दोनों पैटर्न आजकल एकदम से लगभग गायब हो गए हैं परीक्षाओं से, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म में है। सबसे इजी फॉर्म के अंदर हम किसी संख्या को लगातार जोड़ते जाए और जोड़ में एक एक बढ़ाते जाए, 2-2 बढ़ाते जाए या फिर घटाते जाएं। इस प्रकार के पैटर्न है आजकल की परीक्षाओं के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर लगभग बंद होते जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बेस है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसके अंदर दोस्तों 2, 6, 18, 54, 162। दोस्तों हम सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन देखें तो उसे गौर से देखिए। गौर से देखने पर आपको मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस की बात करें, यदि अंतर की बात करें, यदि हम ये पैटर्न देखना चाहें तो इन दोनों के अंदर अंतर है प्लस का 4, और दोस्तों इन दोनों के अंदर अंतर देखना चाहें प्लस का 12, और इन दोनों के अंदर अंतर देखना चाहें तो दोस्तों 6, 14 और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 36। इन दोनों के अंदर अंतर देखना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे 8, 108। एक तो तरीका हो गया ये, हम यहाँ पे पकड़ पा रहे हैं आप इसको आसानी से, इस सीरीज को। यहाँ पे जो संख्या बढ़ रही है वो हर बार तिगुनी हो रही है। पहले 4 बढ़ा है, फिर 4 × 12, फिर 12 × 36, 36 × 108। यदि हम अगला पद निकालना चाहें तो 108 को 3 से गुणा कर देते हैं, वो जोड़ देंगे। 108 × 8 × 24, 324, और इसके अंदर यदि जोड़ दें तो हमारी सीरीज है उसका अगला पद है वो आ जाएगा। 162 के अंदर 324 जोड़ देते हैं, 6, 8, 4, 486। एक तो बात हुई है, हम प्लस वाले से इसको पकड़ सकते हैं इस पैटर्न को। लेकिन दूसरा तरीका और भी है दोस्तों, इस संख्या को, पहले पद को यदि 3 से गुणा कर दिया जाए तो 2 × 6, फिर अगले पद को 3 से गुणा कर दिया जाए 6 × 18, फिर अगले पद को 3 से गुणा कर दिया जाए 18 × 54, फिर अगले पद को 3 से गुणा कर दिया जाए 54 × 162। और दोस्तों यहाँ पे यदि हम गुणा 3 लगाएं तो अगला पद आ जाएगा 2 × 6, 6 × 18 और 3 × 3 और 1 4, 486 इसका आंसर होगा। दोस्तों इसको हम अंतर से भी पकड़ सकते हैं, और तीसरा रूल जो मैंने आपको बताया है गुणा से। इसके अंदर संख्या ही है, जो पद है
वो पिछली संख्या को किसी संख्या से गुणा किया गया है, और गुणा दोस्तों इस क्रम में कि लगातार हम इसको 3 से ही गुणा करते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, पैटर्न इस प्रकार आ जाए कि सबसे पहले 1 से गुणा किया जाए, फिर 2 से किया जाए, फिर 3 से किया जाए, फिर 4 से किया जाए, 5 से, इस प्रकार का क्रम भी हम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और वहीं से हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन असली, जो आजकल की परीक्षाओं में आते हैं। यहाँ पे 4, 11, 30, 67, 128, और इसका दोस्तों अगला जो पैटर्न है, अगला जो पद है वो पूछा गया है। सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे अंतर देखते हैं। अंतर वाले रूल के अंदर हम देखें तो दोस्तों 7 का अंतर है, 7 और 4 11। दूसरे पद के अंतर देखें तो दोस्तों 9 और 1 19। तीसरे में देखें तो 7 और 30। ये प्लस का निशान हटा देता हूँ, आप समझ जाइए, जब तक माइनस नहीं लगाऊं संख्या प्लस की है। और अगले पद के अंतर देखें दोस्तों 1 और यहाँ पे 6। दोस्तों यहाँ पे सीरीज पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि अंतर है वो हमें समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अंतर की एक स्टेप और बना लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका, जब ये पैटर्न नहीं लग रहा हो, जब ये पैटर्न आपको नहीं दिखे, तो आप फिर अंतर की एक सीरीज, एक स्टेप है वो और बना लीजिए। इन दोनों के अंदर अंतर निकाल लीजिए। 19 और 7 में हमने अंतर निकाला 12, यहाँ पे 9 और 17, 8 और 1 18, और यहाँ पे हम अंतर निकाले 4, और दोस्तों ये 5 में से मेरे ख्याल से अब कुछ आपके समझ में आ रही है सीरीज। अब सीरीज समझ में आ गई है। यहाँ पे निश्चित बात है, पहले 12 बढ़ा है, फिर 18, फिर 24, यानी 6 का अंतर है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अगली बार कितना बढ़ेगा, 24 में 6 जोड़ देंगे 30। ये कन्फर्म है दोस्तों। यहाँ पे 30 बढ़ गया है। 30 बढ़ गया तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो ली थी हमने, 2 चरण ले लिए इसके, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। जो पैटर्न मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये लगभग 90% क्वेश्चनों के अंदर लग जाता है। इसके चरण करने हमें, प्रथम चरण के अंदर जब पकड़ में नहीं आया अंतर, तो दूसरा चरण कर लीजिए, और दूसरे चरण के अंदर लगभग सीरीज पकड़ में आ जाती है। इन पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनके अलावा इनकी बात हमेशा अलग ही रहेगी, और ये अपने हिसाब से ही स्क्वायर और क्यूब और फिर प्राइम नंबर और या फिर कुछ नंबर का इंडिविजुअल पैटर्न हो, ये अपने अलग ही रहेंगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उनके 90% लगभग इस पैटर्न से 2 चरणों में या 3 चरणों में करने पर पकड़ में आ जाते हैं। तो दोस्तों 61 में 30 जोड़ दें में, तो यहाँ पे निश्चित रूप से 91 होगा। 91 होगा तो अगला पद यदि हम देखना चाहें, यहाँ पे 128 के अंदर यदि हम 91 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ इसे, 8 और 1 9, 9 और 2 11, हासिल की 1 और 1 2। इसका आंसर दोस्तों 219 होगा। इसका आंसर 219 होगा। यदि हम पैटर्न की बात करें, यदि हम पैटर्न की बात करना चाहें, तो इसका पैटर्न था 1 की क्यूब जोड़ 1। 1 की क्यूब में 1 की क्यूब नहीं, सॉरी, यहाँ पे 1 की क्यूब जोड़ 3। यहाँ पे दोस्तों 2 की क्यूब जोड़ 3। इससे आगे 3 की क्यूब जोड़ 3, 4 की क्यूब जोड़ 3, 5 की क्यूब जोड़ 3। और यहाँ पे अगले में आना था, यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बन रहा है, 3 तो जोड़ते जा रहे हैं और क्यूब में हर बार संख्या है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो 5 के स्थान पर अगले आ जाएगा 6 की क्यूब जोड़ 3। यहाँ पे 6 6 36, 36 के 216, 216 में 3 जोड़ दिया है 219। दोस्तों ये पैटर्न मान लीजिए हमें नहीं आया पकड़ में, ये पैटर्न हमें समझ में नहीं आ पाया, तो फिर दोस्तों ये सबसे उचित तरीका यही है कि हम इसके अंदर स्टेप बना लेवे, चरण बना लेवे अंतर की। पहला चरण और दूसरा चरण। दूसरे चरण के अंदर लगभग हमारे क्वेश्चन है वो पकड़ में आने लगता है, और हम फिर आसानी से बिना पैटर्न के ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं।
दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। ये फॉर्मूला एक तो ये, नंबर 2 ये स्टेप वाला, पहले स्टेप वाला लागू करके देखिए। स्टेप वाला लागू नहीं होता है तो ये, और जब ये भी लागू नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ आ जाइए। या तो स्क्वायर प्लस माइनस होगा, या क्यूब प्लस माइनस होगा, या फिर प्राइम नंबर होगा, या फिर खुद का इंडिविजुअल पैटर्न होगा, या फिर मिक्स सीरीज होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, मिक्स सीरीज हो सकती है 2 या 3 की। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिख दिया 4 क्वेश्चन और, ये मिटा देता हूं मैं। पांच का क्वेश्चन जो है वो देखिए, 2, 8, 18, 32, 50 और इसका अगला पद पूछ रखा है। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अंतर वाला फॉर्मूला यदि लगा के देखें, अंतर वाला फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 का अंतर है। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे 10 का अंतर है, और यहाँ पे हम देखना चाहें तो 4 और एक 14 का अंतर है, और यहाँ पे हम अंतर देखना चाहें तो 8 और एक 18 का अंतर है। दोस्तों आसानी से सीरीज समझ में आ रही है। हर बार जो अंतर बढ़ा है वो 4 से बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 18 के बाद में 4 जोड़ देते हैं, 19, 20, 21, 22, 50 में 22 जुड़ जाएगा। इस सीरीज का उत्तर आ जाएगा 72। दोस्तों पहले चरण के अंदर ही हमने सीरीज पकड़ ली है। अब यदि हम इसके पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? दोस्तों इसे गौर से देखिए। यदि हम इसको पैटर्न में देखना चाहें तो 2 और 8 में क्या रिलेशन हो सकता है, वही 8 और 18 में। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो पैटर्न लगा इसके अंदर वो है n स्क्वायर गुणा में 2। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस गुणा भाग इसके अंदर आगे लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जैसे n 2 को मान लिया है तो 2 की स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा कर दिया 8। दोस्तों अगली बार हमने यहाँ पे 3 ले लिया है, 3 की स्क्वायर करें, 3 की स्क्वायर 9 और उसका गुणा 2 कर दे 18। 4 की स्क्वायर 16 का डबल 32। इसी प्रकार 5 की स्क्वायर 25 का डबल 50। 6 की स्क्वायर 36 का डबल 72। लेकिन दोस्तों हमें पैटर्न पकड़ में ना आए तो हम इस प्रकार अंतर निकाल कर और सीरीज को ज्ञात कर सकते हैं, अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। अगला छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 3, 6, 11, 18, 27 और अगला पद पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर भी सबसे पहले हमें जो अंतर वाला फॉर्मूला है वही लगाना है। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के अंदर 3 का अंतर है। इससे अगले में दोस्तों 5 का अंतर है, इससे अगले में 7 का अंतर है, इससे अगले में 9 का अंतर है। ये बहुत ही ईजी सीरीज बन गई है। और अब हमें पता है अगली बार 11 का अंतर होगा, क्योंकि अंतर हर बार 2 से बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार जब 27 के अंदर हम 11 जोड़ देवें तो इसका आंसर जो है वो अगले पद का 38 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसके पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है, यदि इसके अंदर पैटर्न देखें हम तो यहाँ पे लग रहा है n स्क्वायर जोड़ 2, n स्क्वायर जोड़ 2। n 1 ले लिया है, 1 की स्क्वायर 1, उसमें 2 जोड़ दिया 3। यहाँ पे n अगला ले लेते हैं, 1 के बाद में 2, 2 की स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6। इसी प्रकार 3 की स्क्वायर 9, उसमें 2 जोड़ दिया 11। 4 की स्क्वायर 2, 4 की स्क्वायर में 16 में 2 जोड़ दिया 18। 5 की स्क्वायर 25 में 2 जोड़ दिया है 27, और 6 की स्क्वायर 36 में 2 जोड़ दिया है 38। दोस्तों यही पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर किसी संख्या का किसी n मान के स्क्वायर कर लेते हैं और उसके अंदर जोड़, बाकी गुणा या भाग कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको उदाहरण बताया n स्क्वायर गुणा 2 का, यहाँ पे मैंने स्क्वायर आपको उदाहरण बताया है n स्क्वायर जोड़ 2 का। लेकिन जब पैटर्न समझ में नहीं आए तो अंतर वाली विधि सर्वश्रेष्ठ है, और इसके अंदर आसानी से बिना पैटर्न के भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं 7वां क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ, उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो मेरे हिसाब से यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं
रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके आसानी से पैटर्न लगभग पकड़ में आ जाते हैं। 4, 16, 36, क्वेश्चन मार्क और 100। दोस्तों जो प्रैक्टिस करने वाले मेरे दोस्त हैं वो इस पैटर्न को आसानी से पकड़ लिए होंगे अभी तक। ये दोस्तों 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये दोस्तों 10 का स्क्वायर। मैंने बताया जब ये चीज़ें चलने लग जाती है तब ऊपर वाले फॉर्मूले हैं वो फेल हो जाते हैं, तब यहाँ पे हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो स्क्वायर के हिसाब से आप निश्चित रूप से देख सकते हैं 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, तो यहाँ पे कन्फर्मली 8 की स्क्वायर आएगा। 8 की स्क्वायर यानी 64। दोस्तों ये मैंने सिंपल स्क्वायर का जो क्वेश्चन आता है वो बताया आपको। यहाँ पर हमें देखते ही इस क्वेश्चन को हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से वर्गमूल निकाला गया इन संख्याओं का और उसके बाद में जो संख्या छूट गई है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 तक है उनके पैटर्न हैं वो देखे हैं। दोस्तों मैंने लगभग 99% तक जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के पैटर्न आपको बताए हैं। इसका जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम कुछ 10-12 प्रश्न और इसी प्रकार सीरीज के लेंगे, नंबर सीरीज के, और उन्हें सोल्व करने का प्रयास करेंगे और इन सभी पैटर्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।